माधव, भीष्म पितामह के सौर्याग्नि में हमनी के सेना ऐसे बिखर रहल बा जैसे हवा में पत्ता बिखरेला। भीष्म के हाथ में जबले धनुष बाण बा, यमराज भी कुछ न कर सकेलन। बाकी धर्मराज, तू चाहता युद्ध के गति बदल सकेला। माधव, हाँ धर्मराज, भीष्म के इच्छा मृत्यु के बर प्राप्त बा। उनकर मृत्यु कैसे होखी ई उनकरा ही पता बा। यही से तोके जाके पूछे के होखी। धर्मराज, धर्म मार्ग लागत बाई तोहरा। हम कौरवन के साथे रह के ऐसन द्रोह करी उनकरा से। बिना शिखंडी के हमरा आगे खड़ा होखे पे अस्त्र संन्यास हम ना लेब, कैसे बताई? तो के हम ही बता नहीं सकत, युद्धवेंद्र से ही कह दिया। अभिमन्यु, हमके आपके आशीर्वाद चाहिए पितामह। पौत्र, हमारा आशीर्वाद हमेशा तोहरा साथे बा। खाली हमरे खातिर ना, यहाँ हर युवा खातिर प्रेरणा शक्ति बानी आप तक कई पीढ़ी देखले बानी। चिर युवक पितामह बानी आप। भीष्माचार्य के अर्थ परम पवित्र गंगा माता के गर्भ संजात। आप राज्याभिषेक ना होते हुए, कोनो पद ना होते हुए भी इस समस्त साम्राज्य के निपुणता से चलाओनी जन चिंतक रहनी। हम आपके जैसन वीर धीर पराक्रमी बनल चाहतनी। ये वंश के प्रदीप्त करे के शक्ति चैतन्य हमके भी मिले पितामह। वो सब तक गर्भ में ही तू पहले बड़ा। शेर के बेटा शेर ही हो खेला। तुहार पिताजी जगत विख्यात वीर धनुर्धर चतुर परम शिव से युद्ध करके पाशुपतास्त्र पावे वाला परम वीर बा। एक बार में निशाना लगा के ही मछली के आंख के भेदे वाला चाणाक्ष बाऊ। सामने खड़ा प्रतिद्वंदी के मार गिरावे के सामर्थ्य रखे वाला बा तुहार पिता। चाहे वालन के संरक्षण देवे वाला, विरोधियन के छाती में भूकंप लावे वाला, वज्र युद्ध के उत्तराधिकारी। खांडव बन के अग्निदेव के अर्पण करे वाले धीरार्जुन के वत्स बाड़ा तू। अर्जुन के इतने ना, ये पांडवन के शस्त्र विद्या निपुणता के सामर्थ्य भी आ गइल बा तोहरा में। पितामह, हम आपके जैसन पिताजी के जैसन जन मन के हृदय जीती पदाति रथिका अश्व गज सेना, इतना ही नहीं अक्षौड़ी सेना भी उत्तम उत्तम कहे के चाहिए। ये हमार धैर्य स्थैर्य विजय यशोगुण दसों दिशा में गुजे के चाहिए। यही से हम युद्ध लड़ब। युद्ध मात्र से ही प्राप्त हो कि ये सब ई बात के पता बा हमके। पितामह, हमारी हाथ खड़ग हंसते होके खातिर व्याकुल बा। हमारी उंगली झंकार कर रहल बा धनुष उठावे खातिर। ये हमार भुजा गदा युद्ध खातिर उत्सुक बा। कुरुसेना के अंतर्नाद के अंबर के ऊंचाई तक पहुंचाइब। उनकर शोक लाभ के गूंज सुने खातिर हमार कान तरस रहल बा। सारा शस्त्र के प्रयोग करके दसों दिशा में उजाला फैलावे खातिर मंत्र पढ़ी ऐसन हमार जीभ बोल रहल बा। वैसे हमार पिताजी केहू के साथे समर खातिर तैयार ना होखेले, लेकिन ललकारे अगर केहू तब पीछे भी ना हटेले। अब तक पिताजी के साथे युद्ध में खड़ा होके के अवसर मिलल बा। रणरंग में शत्रुअन के रक्त बहा के विरोधियन के सिर काट के रणचंडी के अर्पण करे के समय हो पितामह। युद्ध खातिर हमेशा तत्पर रहल ये वीरन के लक्षण है। तोरा जैसन वीर के पाके हमनी के वंश धन्य हो गए। तुहार साहस और शौर्य तोरा जीत दिलाई। हम क्या आशीर्वाद दें। शुभम अस्तु।
कुरु वीर सैनिक लोगन सर्प व्यूह रच के आंधी के जैसे प्रहार करा। अर्जुन। हाँ माधव। भीष्म सर्प व्यूह रच के युद्ध खातिर तैयार बढ़न। तू उनकरा विरुद्ध में गरुड़ व्यूह रच के आगे बढ़ा। भीष्मा। अर्जुन, धर्म स्वरूप भीष्म पितामह अगर धरती पे गिर ले तो तीनों लोकन में अनिष्ट हो जाए। सरशैया बिछादा। श्रीमन्महाविलासाय वक्षस्थलवास विष्णवे शेषशयनाभिवेशाय ऋषिकेशाय ते नमः। तो आ गईला महावीर। राह देखत रहनी तोहार शौर्य जान के भी अधिरथ बना के तोहके अपमान कैनी तोहार। काहे कि तू अगर हमरे साथ होता सम्रांगन में तोहरे युद्ध कला के प्रताप से पांडवन के हार निश्चित होखित। हम धर्म पक्षपाती पांडवन के विजयाभिलाषी होके इक्कीसन घोर पाप कार्य कैले बानी हम। जबले तू क्षमा ना कर दे बाप, अपना हृदय से मन के शांति नहीं मिली। पूज्यनीय, हमरा से क्षमा न मांगी। हम अपने धर्म के पालन कर सकें, हम के आशीर्वाद दी। स्नेह खातिर जीवन त्याग तू कैला, त्यागमयी बाड़ा। भूमंडल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरन में तुहार नाम लिखल जाए। चिरस्मरणीय होके जिया,
चिरस्मरणीय होके। भीष्म पितामह के पतन के संताप व्यक्त करत सर्वसेना अध्यक्ष पद खातिर हम आचार्य द्रोणाचार्य के नियुक्त करतानी। सुयोधन, आपन समस्त शक्ति के अर्पित करतानी हम। एकर पहला चरण बा चक्रव्यूह रचना। ओके भेदे वाला वीर अर्जुन एगो मात्र बा। ओकरा के यहाँ से दूर रखे के उपाय केवल कर्ण के ही पता बा। चक्रव्यूह के रच के आज धर्मराज के बंदी बना के ही रहा हम। ऐसा संकट के परिस्थिति आ जाई सोचले ना रहनी। चक्रव्यूह के भेदे के तो हम भी ना जाने नी। भ्राता श्री अर्जुन श्री कृष्ण के साथे सैनिकन के पीछे हटावे गइल बाड़े। ये सब कर्ण के कूटनीति है। सत्य है जौन कहा ताड़ा अनुज, वो सत्य है, लेकिन हमनी के सुरक्षा कैसे होगी? उतरा उतरा। ई का चिंतित दिख रहा बानी आप लोग? अभिमन्यु, ई द्रोणाचार्य गुरुवर तोहरे बड़ पिता के और चाचा लोगन के चक्रव्यूह रच के मारे वाला बाड़े। चिंता मत करी, ई चक्रव्यूह भेदल तो अभिमन्यु जानेला। ई तो गर्भ में हम रह के ही सीख लेला रहनी माँ। सुना, तू युद्ध करे जा रहल बड़ा। हाँ, युद्ध जैसन रणचंडी के तुहार बलि ना चढ़ाई। तू हमनी के कुल दीपक बड़ा, अभी बालक बड़ा। पुत्र माता के सामने तो हमेशा बालक ही होखेला ना माँ। माँ, युद्ध में जाए के हमके अनुमति दे। ना बेटा हट मत करा, जा विश्राम करा। हाँ, कुमार, ई का बा पुत्र? कुछ ना माँ, वो कुरु सेना में भाई के सृष्टि जोन करे का बा। हमके आशीर्वाद दी। तू युद्ध ना करा, ऐसन तोहरे पिता के आदेश बा। वो आदेश के अर्धांगिनी होके आप मोड़ भी तो सकेनी ना सासू माँ। ई भइल ना एगो वीर के अर्धांगिनी वाली बात। सत्य बा, ई कुरुक्षेत्र युद्ध में एगो पत्नी अवश्य चाहिए कि ऊ एगो वीर के पत्नी कहलाए। ए उत्साह के आगे हमार जिद ना चली। विजयी होके लौटा। शत्रुअन में तोहार नाम के भय होखे दा। विजयी भवा पुत्र।
मारा करा के। कौन अभिमन्यु के हाथ में जबले धनुष बा, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी असंभव बा ओकरा के रोक पावल। वो जौन ही धनुष पकड़ ले बा वो तुम्हारा पीछे से तोड़े के पड़ी। क्षमा चाहतानी गुरुवर, ये अधर्म युद्ध हम ना करब। धर्म अधर्म के व्याख्यान के इस समय नहीं खे कर्ण। इस समय के जरूरत बा प्राण मित्र सुयोधन सार्वभौम के विजय। हमरे मित्र के नाम लेके हम के अधर्म की ओर मत घसीटिंग गुरुवर। कर्ण, ये हमारा आज्ञा है। एक कार्य खातिर आज्ञा पालन करे के होगी। ओसे पहले तोहरा प्राण मित्र सुयोधन के सौगंध बा। ये कर्ण आपन रक्त के हर बूंद आपके यश के रक्षा में, आपके सार्वभौमत्व के रक्षा में न्यौछावर कर दी। तू तो अधर्म से युद्ध करत बाड़ा है, खुद के वीर कहेला।
दादी के सामने तू आंख खोलला, दादी के सामने ही आंख मूंद लेला तू बेटा। ज्येष्ठ माँ, जीत के ही लौटब ऐसे तू कह के लौट आवा बेटा। बात करा अभिमन्यु, बात करा। सुना कहीं गइल ना बाड़ा तू? पहले हमार हृदय में बसल रहला, हमार घर में पल रहल बड़ा। अभिमन्यु, हमार जीवन, हमार प्राण काहे हमके छोड़ दियाला? तोरा बिना व्यर्थ पाई जीवन हमार। हे पार्थ, उजे जन्म ले ले बा ओकर मृत्यु निश्चित बा। यह तो प्रकृति के धर्म बा और गीतोपदेश के समय तू हाँ हाँ करत रहला। का गीतोपदेश खाली कहे खातिर, सुने खातिर बा, आचरण खातिर ना बा? माधव, अब एगो वीर क्षत्रिय के तरह ए समय का करे के बा ऊ सोचा। हम काटन के काटन से ही निकालब, अधर्म के अधर्म से ही नष्ट करब। हमार बेटा के अकाल मृत्यु के कारण बनल बड़े जौन, ओकर सिर धड़ से अलग करके काल के गर्भ में डाल।